10 लाख की जमीन ली और अचानक 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्री का खर्च, आखिर ये पैसा जाता कहां है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि प्लॉट खरीदने का टोटल कितना खर्चा आता है और एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा और दोस्तों एकदम जानकारी सरल और आसान भाषा में दूंगा कि रजिस्ट्री में आखिर कहां कहां पैसा खर्च होता है, वैध रूप से लीगल प्रोसेस में कहां कहां पैसा लगता है। सीधी सी बात है दोस्तों, वैध खर्च है तो अवैध खर्च भी होता होगा, बिल्कुल होता है। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि लीगल खर्च में कहां कहां पैसा लगता है, वैध रूप में कहां कहां पैसा लगता है और अवैध रूप में कहां कहां पैसा लगता है। इससे दोस्तों ये होगा कि जब कभी भी आप प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो उससे ये फायदा होगा कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वैध रूप में मेरा पैसा कहां कहां लगने वाला है और कितना पैसा लगने वाला है। तो आप खुद ही दोस्तों रजिस्ट्री का खर्चा निकाल लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये दोस्तों पर्सनली मैं मध्य प्रदेश के लिए बता रहा हूं, आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या वैध खर्च की हमारा वैध खर्च कहां कहां लगने वाला है और वैध खर्च क्या क्या होता है वो भी आप सभी लोग आज जान जाएंगे। तो पहले में है दोस्तों हमारा वैध खर्च किसमें लगता है दोस्तों, सबसे पहले लगता है दोस्तों स्टाम्प शुल्क, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले लगता है दोस्तों स्टाम्प शुल्क, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर में लगता है दोस्तों कोर्ट शुल्क, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगता है दोस्तों कोर्ट शुल्क, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोर्ट शुल्क को ही दोस्तों यहाँ पे पंजीयन शुल्क भी बोलते हैं। और नीचे दोस्तों यहाँ पे लगता है हमारा अन्य शुल्क, यहाँ पे दोस्तों हमारा लगता है क्या अन्य शुल्क, ये हो गया हमारा दोस्तों अन्य शुल्क। तो पहले दोस्तों लगता है स्टाम्प शुल्क, फिर कोर्ट शुल्क, फिर है दोस्तों पंजीयन शुल्क, फिर वकील शुल्क और दोस्तों यहाँ पे हमारा हो गया अन्य शुल्क। तो इतने शुल्क लगते हैं दोस्तों, जब आप जमीन खरीदते हैं तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं इस टाइप की दोस्तों अब रजिस्ट्री की कॉपी मिलने लगी है मध्य प्रदेश में और ऑनलाइन रजिस्ट्री होती थी। और पहले दोस्तों जो होता था वो स्टाम्प पेपर लिया जाता था, जैसे कि मान लीजिए 5-5 हजार के 2 स्टाम्प पेपर हो गए या 10-10 हजार के 2 स्टाम्प पेपर हो गए। लेकिन अब दोस्तों ये हमारा स्टाम्प पेपर ही है और ये ऑनलाइन निकलता है, ये कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं दोस्तों, जनपद शुल्क, पंजीयन शुल्क और स्टाम्प शुल्क, और इसमें सारी चीजें दोस्तों नगर शुल्क सब कुछ इंक्लूड रहता है दोस्तों। इसके बाद इसमें यह भी लिखा रहता है कि जैसे दोस्तों विक्रेता का नाम लिखा रहता है, क्रेता का नाम लिखा रहता है जैसे, और दूसरी चीज दोस्तों इसमें गवाही भी लिखी रहती है कि इसमें किसने गवाही दिया है, उनकी साथ में फोटो रहती है, आधार कार्ड रहता है और साथ में दोस्तों इसमें दोस्तों उस आधार कार्ड में एड्रेस भी डाला रहता है कि किसने इस जमीन की गवाही दी है। तो अब दोस्तों हमारा जो दोस्तों स्टाम्प पेपर आने लगा है इस टाइप का आने लगा है और ये दोस्तों जमीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री की कॉपी मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। इस टाइप की दोस्तों आपको कॉपी मिलेगी ओरिजिनल जब आप रजिस्ट्री कराओगे, तो रजिस्ट्री कराने के बाद। और उसके बाद दोस्तों जो रजिस्ट्री होने के बाद जो ये कॉपी मिलेगी तो ये दोस्तों ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी दोस्तों क्रेता को जो जमीन खरीदा है, और उसकी फोटो कॉपी 1 प्रति दोस्तों मिलती है किसको, विक्रेता को जो जमीन को बेचा है, और 1 प्रति दोस्तों इसकी फोटो कॉपी रहती है रजिस्ट्री कार्यालय यानी उप पंजीयक कार्यालय में जमा रहता है रिकॉर्ड रूम में, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाई जा सके। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं हम लोग कि जैसे कोई भी प्लॉट है उसका खर्च कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे ये हमारा स्टाम्प पेपर हो गया, क्या हो गया दोस्तों ये हमारा स्टाम्प पेपर हो गया। ये चीज आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि जैसे दोस्तों ये हमारा स्टाम्प पेपर हो गया तो स्टाम्प पेपर के दोस्तों 2 रेट निकलते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों पहला निकलता है दोस्तों सर्किल रेट, ठीक है ना। पहला क्या निकलता है दोस्तों यहाँ पे सर्किल रेट, सर्किल रेट, इसी को ही दोस्तों सरकारी रेट भी कहा जाता है और सर्किल रेट भी कहा जाता है स्टाम्प पेपर का। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे हमारा निकलता है दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग मार्केट रेट, यानी कि ये दोस्तों मार्केट रेट होता है, ये अलग रेट है और ये दोस्तों सर्किल रेट अलग है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टाम्प पेपर के 2 रेट निकलते हैं, एक सर्किल रेट हो गया और एक हो गया दोस्तों मार्केट रेट, 2 रेट निकलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सर्किल रेट क्या है और मार्केट रेट क्या है। तो सर्किल रेट क्या है दोस्तों वो मैं आपको बताऊं कि सर्किल रेट वो रेट है दोस्तों जो सरकार किसी भी संपत्ति का मूल्य निर्धारित करती है, उसको ही दोस्तों सर्किल रेट या सरकारी रेट कहते हैं। मार्केट रेट क्या है, तो मार्केट रेट दोस्तों वो रेट कहलाता है जो दोस्तों
कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से उस संपत्ति का मूल्य बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उसको अपन दोस्तों मार्केट रेट बोलते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे देखें कि ये हमारा एक प्लॉट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा एक उदाहरण के लिए मैं लिया हूं, ये दोस्तों हमारा एक प्लॉट हो गया जिसकी कि दोस्तों यहाँ पे 60 फीट हो गई दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई, और दोस्तों लंबाई यहाँ पे हो गई दोस्तों 30 फीट। 30 फीट दोस्तों यहाँ पे हो गई हमारी लंबाई। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक प्लॉट है, उसकी चौड़ाई है 60 फीट और लंबाई है दोस्तों 30 फीट। अब दोस्तों ये प्लॉट कहां हो सकता है दोस्तों? ये वाला प्लॉट गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है। तो दोस्तों गांव का रेट अलग रहेगा, शहर का रेट अलग रहेगा और बाजार का रेट अलग रहेगा। अगर दोस्तों ये प्लॉट शहर में है तो सर्किल रेट, सरकारी रेट ज्यादा होगा। अगर ये प्लॉट दोस्तों गांव में है तो सर्किल रेट यानी सरकारी रेट कम होगा। अब मान लीजिए कि ये प्लॉट दोस्तों गांव में है और इसका सर्किल रेट है दोस्तों यहाँ पे 2 लाख रुपए। इस चीज को दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारा प्लॉट है दोस्तों ये है गांव में और इसका रेट कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 लाख रुपए, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लाख रुपए है इस प्लॉट का रेट, कहां? गांव में। अब मान लीजिए ये गांव में प्लॉट है और खरीदार ज्यादा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जब इस प्लॉट के खरीदार ज्यादा रहेंगे तो रेट बढ़ जाएगा और बेचने वाला तो सोचेगा ही कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो मान लीजिए इसका रेट दोस्तों 6 लाख रुपए हो जाता है। कोई व्यक्ति इसको 6 लाख रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है दोस्तों? 6 लाख रुपए में खरीदता है। तो मान लीजिए दोस्तों 2 लाख रुपए इसका हो गया क्या दोस्तों? सरकारी रेट, यानी कि यहां पे दोस्तों हो गया ये सरकारी रेट हो गया दोस्तों 2 लाख रुपए जो सरकार ने निर्धारित किया है, ठीक है ना, गांव के प्लॉट का। और मान लीजिए इसको खरीदार ज्यादा है तो कोई व्यक्ति इसको 6 लाख रुपए में खरीदता है, तो ये रेट जो दोस्तों हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा दोस्तों मार्केट रेट, यानी कि दोस्तों सरकारी मूल्य से ज्यादा में उस प्लॉट को खरीदा जा रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब हमारा स्टाम्प शुल्क लगेगा तो 2 लाख रुपए का दोस्तों लगेगा हमारा स्टाम्प शुल्क सरकारी रेट का, और यदि 6 लाख रुपए हम स्टाम्प पेपर में लिखा रहे हैं तो 6 लाख रुपए का दोस्तों सर्किल रेट हमारा लगेगा, यानी सरकारी रेट 6 लाख रुपए अगर हम लिखवाएंगे तो 6 लाख रुपए के हिसाब से लगेगा। कभी कभी दोस्तों ये हो जाता है कि जैसे गांव में ये हमारा प्लॉट है और मान लीजिए 2 लाख रुपए इसका सरकारी रेट है जो सरकार ने निर्धारित किया है। अब ये समझिए कि कोई खरीदार यदि नहीं भी मिल रहा है और इस प्लॉट को मान लीजिए दोस्तों 1 लाख रुपए में कोई व्यक्ति खरीद लेता है, लेकिन जब वो रजिस्ट्री कराने जाएगा तो उसको स्टाम्प पेपर में 2 लाख लिखवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्लॉट का सरकारी रेट सर्किल रेट 2 लाख रुपए सरकार ने निर्धारित किया है। तो उस कंडीशन में दोस्तों 2 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर सर्किल रेट यानी कि 2 लाख का स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों लगेगा ही लगेगा। अगर स्टाम्प पेपर में वो 2 लाख रुपए उसको लिखाना ही पड़ेगा सरकारी रेट। अब दोस्तों मान लीजिए इस प्लॉट को दोस्तों जब हम रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे तो हमारा एडवोकेट भी जाएगा, और एडवोकेट भी जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले इस प्लॉट का दोस्तों स्टाम्प पेपर का सरकारी रेट निकलवाएगा कि इस प्लॉट का सरकारी रेट निकलवाइए। तो दोस्तों वो ऑनलाइन वाले इसका सरकारी रेट निकाल देते हैं कि इस प्लॉट का सरकारी रेट क्या है। दोस्तों स्टाम्प पहले 10,000 का भी बिकता रहा, 5,000 का भी बिकता रहा, तो जितने का इसका स्टाम्प पेपर होगा दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी, उतने का स्टाम्प पेपर दोस्तों इस जमीन का सरकारी रेट के हिसाब से वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी जो शुल्क लगता है दोस्तों वो स्टाम्प शुल्क लगता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा शुल्क लगता है दोस्तों स्टाम्प शुल्क लगता है, यानी सर्किल रेट का सरकारी रेट का स्टाम्प शुल्क लगता है। इसको दोस्तों आपको अपने दिमाग में रखना है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान उसमें एक कृषि जो शब्द है दोस्तों, कृषि जो विषय है दोस्तों हमारे संविधान में, उसमें दोस्तों ये अथॉरिटी है कि दोस्तों जमीन का यानी कि जमीन का, खेत का, कृषि का जो कानून होगा दोस्तों वो राज्य सरकार ही बना सकती है, केंद्र सरकार नहीं बना सकती। और हर राज्य में दोस्तों अलग अलग रेट चलता है और हर राज्य का दोस्तों अलग अलग कानून है, कृषि में बनाया है, उसमें केंद्र दोस्तों हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसमें जो जमीन का मामला होता है उसमें जो कानून बनता है कि कितना स्टाम्प शुल्क लगेगा, कितना स्टाम्प शुल्क लगेगा, कितना पंजीयन शुल्क लगेगा। तो दोस्तों ये जो खर्च होता है दोस्तों ये हर स्टेट अपने अपने हिसाब से दोस्तों तय करती है कि कितना हमको लेना है। तो दोस्तों मैं स्पेशली मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों जो स्टाम्प शुल्क लग रहा है दोस्तों वो लग रहा है दोस्तों यहाँ पे 7.5%। ये आपको देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप पुरुष के नाम से लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 7.5% स्टाम्प शुल्क लगेगा, और महिला के नाम से लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 7% स्टाम्प शुल्क लगेगा, यानी कि दोस्तों 0.5% की आपको महिला के नाम पे लेने पे छूट मिलेगी, ठीक है ना।
और जो दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है, रजिस्ट्रेशन चार्ज यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस जिसको अपन पंजीयन शुल्क बोलते हैं, मध्य प्रदेश की मैं स्पेशली बात करता हूं, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लगता है दोस्तों 3% लगता है पंजीयन शुल्क, और स्टाम्प पेपर दोस्तों लगता है 7.5%। ठीक है ना, ये मैं एमपी के लिए बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं स्पेशली कि मध्य प्रदेश में जब आप निकलवाने जाएंगे तो इतना आपको शुल्क देना पड़ेगा। और यदि जैसे ये गांव की जमीन है तो गांव की जमीन में दोस्तों 5% से 6% स्टाम्प शुल्क लगेगा, यानी कि गांव की जमीन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है दोस्तों कि यदि हम 2 लाख रुपए में ले रहे हैं जमीन तो 2 लाख का दोस्तों 7.5% देना पड़ेगा, और यदि हम 6 लाख रुपए जमीन ले रहे हैं तो दोस्तों 6 लाख अगर हमारे स्टाम्प पेपर पे लिखा जाएगा तो 6 लाख का दोस्तों 7.5% हमको देना पड़ेगा। और ये दोस्तों 3% फिक्स है। आप 2 लाख का भी लोगे तो ये फिक्स है, 6 लाख का भी लोगे तो 3% शुल्क फिक्स है मध्य प्रदेश में। अब देखिए इसका सर्किल रेट हमने 2 लाख रुपए निकाला था और इसका मार्केट रेट हमने 6 लाख रुपए निकाला था। तो दोस्तों जो भी जमीन खरीदेगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जमीन खरीदता ये प्लॉट को 2 लाख रुपए में, और ये 2 लाख स्टाम्प पेपर में लिखवाता है, यानी स्टाम्प पेपर में 2 लाख दिखाता है, तो 2 लाख का दोस्तों 7.5% लगेगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टाम्प पेपर में 6 लाख लिखवाता है, 6 लाख रुपए दे रहा है, वो स्टाम्प पेपर में दिखाता है सरकार को, तो 6 लाख का दोस्तों 7.5% लगेगा। ये दोस्तों ये नियम है, ये रूल्स है कि जो आप लिखाओगे उतने का शुल्क आपको देना पड़ेगा। बहुत से लोग दोस्तों आजकल क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उन दोनों की बात हो गई मान लीजिए 6 लाख रुपए में, और सरकारी रेट जमीन का है 2 लाख रुपए, तो वो आपस में 6 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है ना। और जब रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो वहां पे दोस्तों 2 लाख रुपए स्टाम्प पेपर में लिखाते हैं, ताकि दोस्तों उनका जो स्टाम्प का शुल्क है अलग से वो देना ना पड़े, वो बच जाए। तो दोस्तों ऐसा होता है आजकल, आपस में लोग बात कर लिए जितने में उनकी डील करनी है, और सरकारी रेट दोस्तों स्टाम्प पेपर में लिखवा दिए, और उसी का दोस्तों स्टाम्प पेपर के हिसाब से शुल्क दे दिए, स्टाम्प ड्यूटी 7.5% मध्य प्रदेश में। तो 2 लाख का स्टाम्प पेपर लेंगे तो दोस्तों 2 लाख का 7.5% देना पड़ेगा, और 6 लाख रुपए वाला स्टाम्प पेपर लिखवाएंगे इसमें तो 6 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा। और दोस्तों जो इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है वो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, जैसे कि ये पंजीयन शुल्क हो गया, रजिस्ट्रेशन शुल्क हो गया, इसका सिस्टम क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए दोस्तों 6 लाख रुपए में हम ले रहे हैं, तो दोस्तों 6 लाख का दोस्तों 3% कितना हो गया 18,000, तो ये क्या हो गया दोस्तों 18,000 रुपए, ये हो गया दोस्तों हमारा पंजीयन शुल्क, यानी इतना हमको देना पड़ेगा। ये जो हमारा प्लॉट है दोस्तों, ये हमारा गांव में भी हो सकता है दोस्तों यही वाला प्लॉट, और यही प्लॉट दोस्तों हमारा शहर में भी हो सकता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना दोस्तों, कि ये प्लॉट हमारा गांव में भी हो सकता है और यही प्लॉट दोस्तों हमारा शहर में भी हो सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो गांव का रेट अलग रहेगा और शहर का रेट अलग रहेगा। अब मान लीजिए दोस्तों हम ये वाली जमीन को 6 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, ये मान लीजिए कि दोस्तों हम ये वाली प्लॉट को 6 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोस्तों 6 लाख रुपए का हमारा क्या लगेगा स्टाम्प शुल्क। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना लग जाएगा 6 लाख, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 6 लाख का दोस्तों हमारा कितना लगेगा दोस्तों स्टाम्प शुल्क, हमारा लगेगा दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों जो स्टाम्प शुल्क है दोस्तों ये 7.5% लगता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि 7.5% पुरुष के नाम में लगता है दोस्तों, और 7% दोस्तों लगता है यहाँ पे महिला के नाम में, ठीक है ना। और आपको मैं ये भी बता दिया हूं कि दोस्तों 3% शुल्क दोस्तों यहाँ पे हमारा फिक्स है। किस चीज का दोस्तों, यहाँ पे पंजीयन शुल्क, ठीक है ना। किस चीज का शुल्क है दोस्तों, पंजीयन शुल्क का 3% फिक्स है। तो मान लीजिए दोस्तों हम इस प्लॉट को 6 लाख रुपए में ले रहे हैं, 6 लाख रुपए हमारा क्लियर हुआ है, तो स्टाम्प पेपर दोस्तों 6 लाख रुपए का रहेगा। तो 6 लाख का दोस्तों यहाँ पे 7.5% क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों 7.5/100 बराबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आएगा, ये देखिए 6 लाख का 7.5% होता है दोस्तों यहाँ पे 45,000 रुपए, 45,000 रुपए दोस्तों होता है स्टाम्प शुल्क का। पंजीयन शुल्क दोस्तों यहाँ पे फिक्स है, तो दोस्तों 6 लाख रुपए का 3% दोस्तों पंजीयन शुल्क यहाँ पे कितना होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 18,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीज हो गए। उसके बाद दोस्तों वकील शुल्क हो गया, तो सब वकील दोस्तों अपने अपने हिसाब से लेते हैं। तो दोस्तों अपने आमतौर पर 5,000 या 3,000 रुपए में काम हो जाता है।
अगर आपके परिचित के यहाँ तो फ्री में कर देंगे, लेकिन वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन अगर दिन भर कोई 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करेगा कोई भी एडवोकेट, तो दोस्तों 5,000 से 6,000 रुपए यहाँ पे लगता है। लेकिन फिर भी दोस्तों 3,000 से दोस्तों यहाँ पे 5,000 रुपए एकदम दोस्तों पर्याप्त हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। 5,000 रुपए एडवोकेट लेते हैं, और कहीं कहीं दोस्तों कोई कोई एडवोकेट 10,000 20,000 भी ले लेते हैं, तो वो एक अलग विषय हो गया। अन्य शुल्क दोस्तों क्या हो गया, जो स्टाम्प पेपर निकालेगा तो वो भी कुछ ना कुछ खर्चा लेगा। और दूसरी चीज दोस्तों क्या है कि जो टाइप करेगा दोस्तों, वो टाइप करने वाला भी कुछ ना कुछ खर्चा लेगा। तो आमतौर पर दोस्तों उसका हम यहाँ पे 1,000 रुपए यहाँ पे दोस्तों जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 45,000, 18,000, 5,000 और 1,000, टोटल पैसा कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 69,000 रुपए दोस्तों हो गया। एक कम दोस्तों 70, यानी कि दोस्तों 69,000 रुपए दोस्तों टोटल हो गया। ये दोस्तों हमारा इस प्लॉट का, जब हम 6 लाख रुपए में लिए तो ये दोस्तों इस प्लॉट का टोटल खर्चा है। इतना पैसा दोस्तों आपका लगेगा रजिस्ट्री कराने में 69,000। जब आप प्लॉट खरीदेंगे 6 लाख रुपए में और 6 लाख स्टाम्प पेपर में लिखवाएंगे तो आपका 69,000 रुपए रजिस्ट्री खर्चा आएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रजिस्ट्री खर्चे में दोस्तों कहां कहां खर्च लगता है। स्टाम्प शुल्क लगता है, पंजीयन शुल्क लगता है, वकील का शुल्क लगता है और दोस्तों अन्य शुल्क लगता है। तो ये 4 दोस्तों जो हो गए ये वैध शुल्क हो गए। और जो हमारा पंजीयन शुल्क रहेगा इसका आपको दोस्तों बाकायदा रसीद मिलेगी पंजीयन शुल्क का कि इतना आपने जमा किया है। तो ये दोस्तों वैध खर्चे हो गए। अब दोस्तों वैध खर्चे हो गए तो कुछ ना कुछ अवैध खर्चे भी होते होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ अवैध खर्चे भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अवैध खर्चे कहां पे होते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा कोई वकील आपसे पैसा मांगे तो आप समझ जाइएगा वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, फर्जी तरीके से चूतिया बना रहा है। ये दोस्तों एग्जैक्ट पैसा रहता है, क्योंकि स्टाम्प शुल्क देना है सरकार को, पंजीयन शुल्क देना है, वकील को अपने हिसाब से फीस देनी है, और दोस्तों अन्य शुल्क जो टाइप करता है, ऑनलाइन का काम करता है, उसको पेमेंट देना पड़ता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि अवैध खर्चा क्या होता है। तो दोस्तों अवैध खर्चा वो होता है कि जैसे बहुत सारे वकील बोलते हैं कि साहब इतना मांग रहे हैं रजिस्ट्रार साहब, हालांकि दोस्तों इस बात की अपन पुष्टि नहीं करते, लेकिन वकील लोग कई लोग बोल देते हैं कि साहब इतना मांग रहे हैं, इसको इतना देना उतना देना है। तो दोस्तों वो अवैध खर्चे हो गए, उसको आपको नहीं देना है। आपको इसको ध्यान में रखना है कि इतना पैसा मुझे देना है, स्टाम्प पेपर का देना है, पंजीयन शुल्क का देना है, वकील की फीस देना और अन्य शुल्क देना है। उसके बाद जो दाखिल खारिज होता है रजिस्ट्री हो जाने के बाद उसका अलग से लगता है। तो वो दोस्तों आमतौर पे 5,000 से 6,000 में मध्य प्रदेश में दोस्तों हो जाता है। और इतना ही दोस्तों पूरा जमीन का रजिस्ट्री कराने में खर्चा लगता है। तो दोस्तों रजिस्ट्री कराने में कितना खर्चा लगता है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप लोग जान गए होंगे। ये मध्य प्रदेश का मैं बताया हूं। तो दोस्तों कोई भी रजिस्ट्री कराने जाना तो दोस्तों सबसे पहले आप रजिस्ट्री कराने जाना तो उसका सौदा करना, और सौदा करने के बाद दोस्तों इतना रेट निकाल लेना आप खुद, और आप पूछ लेना ऑनलाइन दुकान वाले से कि भैया आप मुझे ये बताओ स्टाम्प शुल्क कितने का लगेगा, पंजीयन शुल्क कितना लगेगा और आपका खर्चा क्या है, और वकील साहब को मैं कितना दूंगा। तो ये आप एक जानकारी ले सकते हैं रफ आइडिया पे, लेकिन आपको इतना ही खर्चा देना है। ये एक वैध खर्चा होता है जमीन खरीदने का। तो दोस्तों एक बार शॉर्ट तरीके से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों हमारे एक प्लॉट हो गया, प्लॉट गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। प्लॉट की चौड़ाई है 60 फीट और दोस्तों लंबाई है 30 फीट। ये हमारा हो गया प्लॉट। प्लॉट का सरकारी रेट है दोस्तों 2 लाख रुपए और प्लॉट का दोस्तों मार्केट रेट है 6 लाख रुपए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर स्टाम्प पेपर पर हम 2 लाख रुपए लिखवाएंगे तो दोस्तों 2 लाख रुपए का 7.5% दोस्तों कितना होता है, उसमें दोस्तों जो यहाँ पे 6 लाख का लिखा है, तो जब हम 2 लाख रुपए का लिखवाएंगे तो स्टाम्प शुल्क कम हो जाएगा और दोस्तों पंजीयन शुल्क भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों घट जाएंगे, लेकिन ये दोनों फिक्स रहेगी, क्योंकि आप चाहे 2 लाख में लो या 5 लाख में लो, वकील अपना फीस लेगा ही। और दोस्तों कंप्यूटर वाला जो टाइप करेगा, ऑनलाइन का काम करेगा, वो अपनी फीस लेगा ही। आप चाहे 2 लाख में लो चाहे 6 लाख में लो। तो 2 लाख रुपए का खरीदोगे स्टाम्प शुल्क में दोस्तों 7.5% से रेट कम हो जाएगा, और 6 लाख रुपए का दोस्तों स्टाम्प शुल्क में लिखवाएंगे 7.5% के हिसाब से, तो 6 लाख का 7.5% के हिसाब से दोस्तों 45,000 हो जाएगा स्टाम्प शुल्क का। 3% दोस्तों पंजीयन शुल्क हो जाएगा। 6 लाख का दोस्तों 3% पंजीयन शुल्क दोस्तों यहाँ पे 18,000 ये हो जाएगा। वकील शुल्क दोस्तों आप 5,000 रुपए आमतौर पे लेते हैं हर वकील रजिस्ट्री कराने का, 5,000 ये हो जाएगा। और अन्य शुल्क दोस्तों फोटो कॉपी हो गया, टाइप हो गया, और स्टाम्प पेपर जो बुक करता है उसको भी कुछ देना पड़ता है। तो दोस्तों 1,000 उनका मान लीजिए, तो 45,000, 18,000, 5,000, 1,000 और 69,000 इतना दोस्तों आपको पैसा देना है। ये है दोस्तों हमारा वैध खर्च,
ये आपको ध्यान रखना है। अगर इससे ज्यादा कोई मांगता तो आप समझ जाइएगा वो फर्जी है। आपको इतना ध्यान देना है और इतना पैसा लगेगा। कोई भी प्लॉट हो, कहीं का भी प्लॉट हो, उसके दो रेट रहते हैं, एक सरकारी रेट, एक होता है मार्केट रेट। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आमतौर पे दोस्तों आजकल तो हो ही रहा है कि आप अगर चाहते हैं तो अपने सामने आजकल लोग बाग लेन देन कर लेते हैं और जो जमीन की सरकारी रेट रहती है उसी को लिखवा देते हैं, तो उनका दोस्तों पैसा बच जाता है। किसमें? रजिस्ट्री में पैसा बच जाता है, स्टाम्प में भी बच जाता है, पंजीयन में भी बच जाता है, और ये तो मान लीजिए फिक्स है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको इस टाइप की दोस्तों सही जानकारी मिल सके। कोई भी रजिस्ट्री कराने जाए, आप भी अब रजिस्ट्री कराने जाओगे तो आपको पूरी जानकारी रहेगी कि इतना इतना शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।